25 तारीख से पहले किसी एमएनए और सेनेटर को सामने नहीं आना चाहिए। आईनी तरमीम के हवाले से नेशनल असम्बली में इजलास है, क्या लग रहा है नंबर गेम पूरी हो जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के हवाले से आर्टिकल 17 में तब्दीली चाहते हैं, जस्टिस काजी फाइसा को रखना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने तजवीज़ अच्छी दी है कि आप बेंचेस बना दें। 70 करोड़ से 100 करोड़ तक बोली लग चुकी हुई है। नहीं, बहुत मुश्किल नजर आता है मुझे आनी तरमीम। नामालूम हाथ अगर कोई तरमीम करा लें वो एक अलहदा बात है, अगर होगी भी तो हम चैलेंज करेंगे। लास्ट में अब पीटीआई एहतजाज कर आपने सर, ये जो आईनी तरमीम के हवाले से नेशनल असम्बली में इजलास है, क्या लग रहा है नंबर गेम पूरी हो जाएगी? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ऐसी आइनी तरमीम तारीख़ में मैंने जितनी देखी हैं, ये 26वीं तरमीम होने जा रही है। ऐसी आइनी तरमीम हमने नहीं देखी है। और ये जो तरमीम है ना, ये आपका इन आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील कर देगी। 18वीं तरमीम के मुताबिक आइनी कोड की ये प्रोविज़न मौजूद थी, तो उस वक्त रिजेक्ट कर दी। उस वक्त क्यों नहीं हुई? जब सारी आइनी तरमीम हो सकती तो ये भी हो सकती थी। ये आइनी तरमीम बंद कमरों में चाहते हैं, रात के अंधेरों में चाहते हैं। पिछली दफ़ा देखा नहीं आपने, वो एमएनएज और सेनेटर्स को बिठाई रखा। लोग कहते हैं भेड़ बकरियों की तरह बिठाई रखा। और मुसवदा एक आया, वो मुसवदा काला मुसवदा किसी को पता ही कोई नहीं था। अब भी मुसवदा तैयार अगर कर ली है तो भाई मुसवदा पहले अवाम को दिखाएं, अवाम देखे, अवाम को पता चले क्या क्या। लेकिन वो बुनियादी तौर के ऊपर चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के हवाले से आर्टिकल 17 में तब्दीली चाहते हैं कि वो आइनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड में जाए। जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से अपनी मर्ज़ी के हैंड पिक और कोड पैक करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइसा को रखना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को बरकरार रखना चाहते हैं अपनी जगह पर। एक्सटेंशन सारी जितनी भी हैं उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। तो इसमें अभी तक नंबर गेम तो पूरी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान इस तरह की तरमीम उन्होंने तजवीज़ अच्छी दी है कि आप बेंचेस बना दें। और वो बेंच बनाने के हवाले से मैं नहीं समझता आइन में तरमीम की ज़रूरत है। रूल्स में आप कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी आप कर सकते हैं, वो तजवीज़ बुरी नहीं है। लेकिन जो बाकी तजावीज़ हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी उनका साथ नहीं देगा। जो हमारे तक इतला है, हमारे अभी एमएनए सारे हमने अंडरग्राउंड कर दिए हुए हैं। वो नेशनल असम्बली के हों, सेनेट के हों, वो सारे अंडरग्राउंड है। वो एक ट्रैप फेंका जा रहा है कि कुछ तरमीम पे हम एग्री कर दें और कुछ हमारे मेंबर्स निकल के असम्बली में आ जाएं और सेनेट में आ जाएं। वो मैंने तो तजवीज़ दे दी, आगे मर्जी उनकी। कोई 25 तारीख से पहले किसी एमएनए और सेनेटर को सामने नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर तो ये अगवा करके और ऐसे पैसे दे के उनको ख़रीद रहे हैं तो फिर इस तरमीम का फ़ायदा आखिर है किसको? कुछ भाई बेसिकली एक मखसूस एजेंडे के तहत ये काम हो रहा है। ये तरमीम जो भी होगी ये चैलेंज की जाएगी, कोर्टों में चैलेंज की जाएगी। जैसे आर्टिकल 63A के बाद बाज़ार गर्म हो चुका हुआ है। 70 करोड़ से 100 करोड़ तक बोली लग चुकी हुई है। और अगर इस तरह आइनी तरमीम उठाकर किया जाएगा, या जो एक पार्लियामान ने कानून बनाया है उस कानून के तहत तरमीम करने की कोशिश की जाएगी, वो भी रद्द हो सकती है। वो भी बड़ा वाज़ेह तौर पर है। मखसूस चीज़ों का फ़ैसला आ चुका हुआ है, उस पर अमल दरामद करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। ये भी एक कोशिश और काविश हो रही है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्यों आखिर जो पुराना तरीका था वो क्या सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा? बिल्कुल डिलीवर कर रहा है, किसने का डिलीवर नहीं कर रहा। असल तो बात समझिएगा, कन्विक्शन रेट पुलिस का जो है ना 10% है। आपकी पुलिस नालायक है, वो काम नहीं कर पाती। FIA जितने इदारे हैं सियासी तौर पर आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। अगर आप इन महकमों को ठीक कर लें तो आप पे सारा बोझ ख़त्म हो जाएगा, अदालतों में बोझ ख़त्म हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन इसको ख़त्म करना काम रखता है। अच्छा, आपके नज़दीक अब ये आइनी तरमीम हो जाएगी कि नहीं? नहीं, बहुत मुश्किल नज़र आता है मुझे आइनी तरमीम। ये नामालूम हाथ अगर कोई तरमीम करा लें वो एक अलहदा बात है, लेकिन मुझे होती नज़र नहीं आ रही। ना तो मौलाना फजलुर रहमान से मैं उम्मीद रख सकता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगवा करके वो ले आएँ, अगवा बराए आइनी तरमीम कर लें तो एक अलहदा बात है, वरना नहीं हो रही। अगर होगी भी तो हम चैलेंज करेंगे इसको। अच्छा, लास्ट में सिर्फ खान साहब की तबीयत के बारे में बताइएगा। लोग बड़े पूछना चाहते हैं तबीयत बेहतर नहीं है जी मेरी इतला के मुताबिक। मैं नहीं इतफाक़ करता सरकारी रिपोर्टों से ऊपर। सरकारी रिपोर्टें जो हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर अपनी मर्ज़ी की बनाई जाती हैं, जैसे पुलिस करती है। सरकारी डॉक्टर भी यही हैं, ना को बोर्ड बैठा। अगर कोई बोर्ड बैठा तो बातें अपनी जगह होती हैं, और उस पर मैं नहीं यकीन करता। अगर 2 डॉक्टर जा सकते हैं तो कहाँ गए थ्रेट अलर्ट और ये सारी बातें? तो इमरान खान साहब का डॉक्टर भी जा सकते थे, ख़ानदान भी जा सकता था, सारे जा सकते थे। अभी भी मुलाकातें करवानी चाहिए। अच्छा, आप कैसे पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है? देखिए, उस डॉक्टर की अपनी जो रिपोर्टें आई उसमें भी एक कान की बीमारी का लिखा हुआ है बड़ी। लेकिन हमारे पास इतला यही है, इसीलिए 3 अक्टूबर से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आज हम 16 अक्टूबर में जा चुके हैं और लग यही रहा है इमरान खान के लिए
तकलीफ़ें ज़्यादा रखना चाहते हैं, उनको जेल की दी हुई सहूलियात जो आइन और कानून कहता है वो नहीं दी जा रही। अच्छा, सिर्फ लास्ट में कल हमने उज़्मा कारदार से बात की, उन्होंने कहा जी कि परेशान क्यों हो रहे हैं आप, कह रहे हैं उनकी बिजली नहीं है, उनके पास बिजली भी है, 2 कुक भी हैं, टीवी है, एसी है, सब कुछ है उनके पास। देखें, ये झूठ बोलने में कोई रोक सकता है? उस सियासी जमात का काम झूठ बोलना है कि आ जाए ना, मैं चैलेंज करता हूँ, आए नवाज, बस यूँ करते हैं, नवाज शरीफ साहब आएँ, चलते हैं जेल, जाकर देख लेते हैं क्या सहूलियात हैं। ये कौन, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो आपने बड़ी बात कर दी है ना कि चले हम दिखा देते हैं, आप जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आ जाए ना, मैं तो कह रहा हूँ उन्हें, चैलेंज दे रहा हूँ उनको, आ जाएँ, आएँ, चलें, जाकर देख लेते हैं, इकट्ठे देख कर फैसला कर लेंगे। ये ज़ुबानी झूठ झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको एलाज कर रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, और ये साबित कैसे होगा, वहाँ विजिट जाकर। क्योंकि वो कल कह रही थी कि जी अब देसी घी पूरे मुल्क में ख़त्म हो गए हैं, देसी मुर्गे ख़त्म हो गए हैं, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ शर्म और हया होती है, शर्म और हया डूब मरने का मकाम है। एक आदमी अगर देसी घी में, मैं भी रोटी खाता हूँ, मुर्ग मैं भी खाता हूँ, गोश्त मैं भी खाता हूँ, आप भी यकीनन खाते होंगे, कई लोग खाते हैं। तो ये जो बातें हैं ना, वो देखें, वो मैं अपने पैसों से खाता हूँ। और भाई साडा खाना, साडा देसी घ्यो, साडा गोश्त ते साडी मर्जी ना, वो तुसी कौन होने हो, थोड़ा की ताल्लुक है देना? भाई मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी खाऊँ, मुझे रूल इजाज़त देते हैं, वो मैं खा रहा हूँ। तो लास्ट में अब पीटीआई एहतजाज कब करेगी? आपने देखें, बहुत जल्द होगा, एहतजाज से पीछे नहीं हटने वाले, एहतजाज करना ही है। इंशाल्लाह।